जिन लोगों के ऊपर परमात्मा की असीम अनुकंपा होती है तो नाम जपने में रस आने लग जाता है, उनको भक्ति करने के लिए समय मिलने लगता है, धर्म कर्म करने में रुचि होने लगती है। दान धर्म करेंगे, सेवा सत्कर्म करेंगे, यज्ञ याग करेंगे, तीर्थ व्रत करेंगे, उनका मन इन्हीं सब चीज़ों में लगा रहता है, क्योंकि परमेश्वर की अनुकंपा उनके अंदर हुई है। इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि जिन लोगों के अंदर ये परमेश्वर की कृपा होती है, जिसको कठोपनिषद ने कहा नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, तुम आत्मस्वरूप को प्राप्त करना चाहते हो तो न तो ये बड़े बड़े ज्ञान की बातों से न बहुत बुद्धिमत्ता से इसे प्राप्त कर पाओगे। यम एव एष वृणुते, जिसको परमात्मा स्वीकार कर लेता है, चुन लेता है, हम चुने जाएं बस तभी प्राप्ति होती है। तो चुने जाने का मतलब ये हो गया कि अपने आप को इस लायक बनाइए कि भगवान हमें स्वीकार करें, हमारी सेवा को स्वीकार करें, हमारे भजन को स्वीकार करें, हमें स्वीकार करें कि तुम मेरे भक्त हो। भक्तों की मंडली में बैठने का अधिकार मिल जाए, ये बड़ी बात है। परमात्मा के नाम की, परमात्मा की तरफ चलने की दीवानगी व्यक्ति को मिल जाए, ये बड़ी बात होती है, और ये हर किसी को प्राप्त नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि नाम जपना ये पहली विशेष बात है। सवेरे उठ करके आप चलते फिरते उठते बैठते दिन में नाम जपने का तो कार्य करें, लेकिन सुबह सुबह बैठकर आसन पर प्रभु का ध्यान करना और नाम जपन करना, ये आदत बनानी चाहिए। जिह्वा पर परमात्मा का नाम आए, मन शांत हो, हृदय प्रेम से भर जाए, होठों पर मुस्कुराहट आ जाए, माथे पर शांति हो और सहज रूप से अपना काम करता चला जाए व्यक्ति, तो उससे संसार में सर्वत्र शांति और सुख की प्राप्ति होने लगती है। निवेदन करना चाहता हूँ, एक आदत जरूर बनाइए, सुबह का समय परमेश्वर को दीजिए, रात्रि में सोने से पहले भगवान का ध्यान करके सोइए और अपने कार्यों में भगवान को शामिल करना जरूर शुरू करें। जो व्यक्ति अपने आप को परमात्मा से जोड़कर चलते हैं, निश्चित रूप से मन में शांति और संतुष्टि जरूर रहती है। और ये जरा सोच के देखिए कि आज के युग में व्यक्ति के पास में बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन न तो मन में शांति है, न दिल में प्रसन्नता है, और न घरों के अंदर प्रेम में, व्यवहार में मिठास दिखाई देती। बहुत लोग सारी जिंदगी दौड़ते 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 इस तरह बिता देते हैं कि जब जीवन का अंतिम भाग आता है तब उन्हें पता लगता है कि शुरुआत हुई और अब समाप्ति हो गई और हम सिर्फ संसार की चीज़ें जोड़ने में लगे रह गए। संसार की वस्तुएं आपके लिए हैं, आप इनके लिए नहीं हो। ये भी जोड़ लूँ, वो भी जोड़ लूँ, इधर भी दौड़ लूँ, उधर भी दौड़ लूँ, करो काम। लेकिन ये ध्यान रखना, भीतर की एक दुनिया है, शांति की दुनिया, प्रेम की दुनिया, प्रसन्नता की दुनिया, तृप्ति की दुनिया, आनंद की दुनिया, संतुष्टि की दुनिया। खुद के जीवन से संतुष्ट होकर जीना, खुश होकर जीना, प्रेम पूर्वक रहना, खिले हुए जीना, निश्चिंत होकर जीना, निर्भय होकर जीना, निरोग होकर के रहना। और ऐसा नहीं है कि आप कितने भी कोशिश कर लेंगे लेकिन उसके बाद भी समस्याएं आएंगी आपके सामने, न चाहते हुए बीमारी आएगी, न चाहते हुए प्रतिकूल स्थितियां आएंगी। बस इतना ही करना है कि स्थितियां तो खराब होंगी, अपना संतुलन बनाए रखना, बैलेंस बनाए रखना। और इस बात का भी ध्यान रखना कि उदास करने वाली चीज़ें होंगी, लेकिन आप उन उदास वाली स्थिति में फिर से अपने आप को ठीक कर लेना। कुछ लोग बड़े होकर के भी बच्चे जैसे ही रहते हैं, कुछ भी हो गया रोएंगे, चिल्लाएंगे, दुखी होंगे।
कुछ वे भी हैं कि बड़ी से बड़ी बात होने के बाद भी दुखी नहीं होते, खुद को संभाले रखते हैं, दूसरों को भी संभालते हैं। शरीर से वो बड़े नहीं हैं, अंदर से बड़े हुए हैं। आदमी को बड़प्पन अपने अंदर से लाना होता है, बाहर से देखने से। जब अष्टावक्र गए थे ना राजा जनक के दरबार में, 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा काला कलोटे शरीर वाला एक बालक राजा जनक के दरबार में प्रवेश करता है, और उसे देख करके सब लोग बहुत जोर से हंसे। तब उसने जो कहा था वो आश्चर्यजनक बात थी। अष्टावक्र ने कहा कि आप लोग किस बात पर हंस रहे हो? तो सबने कहा कि तुम्हारा ये टेढ़ा मेढ़ा शरीर। तो अष्टावक्र ने उस समय 2-3 शब्द बड़े अद्भुत कहे। बोले, मुझे आप सबको देखकर हंसी आ रही है। मैं समझता था कि आप आत्मा को जानने वाले, परमात्मा को जानने वाले लोग हो, आप तो चमड़ी के पारखी लोग हो। और उसने कहा, नदी टेढ़ी मेढ़ी होकर बहती है, जल तो टेढ़ा नहीं होता। लोग जो सड़कें बनाते हैं, मार्ग बनाते हैं, वो टेढ़े मेढ़े होकर गुजरते हैं, लेकिन जिस चीज में ये सब बनते हैं वो तो आकाश तत्व है, खाली जगह है, वो तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। गन्ने को आप टेढ़ा मेढ़ा देख सकते हो, लेकिन रस तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। व्यक्ति का शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन आत्म तत्व तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। और उसके बाद राजा जनक ने उसको देखते और उसकी बातें सुनने के बाद अपनी पत्नी से कहा कि जिस गुरु की तलाश मुझे थी वो आ गया। मैं क्या बताना चाहता हूं आपको कि बाहर से आप चाहे राजा की तरह लगते हो या रंक की तरह दिखाई देते हो, अमीरी भीतर की है। भीतर की अमीरी अगर आपके अंदर है तो आप जहां भी बैठे हैं तो आपकी वस्तुएं मिलें बिछड़ जाएं, आपकी अमीरी नहीं जाएगी। आपकी मस्ती, आपका आनंद, आपको उसी तरह से जीवन चलता रहेगा, क्योंकि संसार में 2 तरह की धाराएं हर पल चलती रहती हैं, एक आंख में आंसू और एक में मुस्कान। इससे तो भागा नहीं जा सकता। जितना हम अपने अंदर अपने आप को मजबूत कर लेंगे, उतना ही जीवन जीने में आसानी होगी। इसलिए कहते ना, देह धरे का दंड है, सबको वो को होए। शरीर धारण किया है तो इस शरीर धारण करने का मतलब है सुख दुख तो होंगे, गर्मी सर्दी सहनी पड़ेगी, मान अपमान मिलेगा, गरीबी अमीरी जिंदगी में आएगी, उतार चढ़ाव जीवन में रहेंगे। ये शरीर के साथ है ही। देह धरे का दंड ये, सबको वो को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए। जब आपके अंदर वो ज्ञान जागता है तब आप सारी स्थितियों में अपने आप को संभाल कर शांत होकर चलते हैं। तो जरूरी है अपने आप को अपने परमात्मा से जोड़ना।